हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सब भी मज़े में हैं। और कल जो वीडियो गई थी ना, उसके कमेंट्स में चेक कर रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा बवाल सा मच गया है, तो आई थॉट कि मैं ये एड्रेस कर लूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसे बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग गो का भी एक्चुअली वही सवाल है, तभी तो सेम उनका पर्सपेक्टिव है या थॉट प्रोसेस है, विचार है, तभी तो सेम कमेंट को लाइक किया जा रहा है। तो इट्स माय पॉलिसी कि इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए, जो सच है वो बता दिया जाए। पर ये कमेंट्स वो वाले कमेंट हैं जिनको ज़्यादा लोगों ने लाइक कर रखा है, ज़्यादा लोग जो पूछ रहे हैं, तो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट करके रखे हैं एंड आई वुड लाइक टू आंसर। पहला तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कल की वीडियो में यही था कि देवरानी के चैनल का लिंक कहाँ है, लिंक नहीं रखा। तो लिंक मैंने कल है ना वीडियो, मैं अभी कमेंट चेक कर रही थी, कल मेरे दिमाग से वो स्लिप हो गया, मैंने अभी उठा के देखा, अभी आप लोग के कमेंट थे और जैसा मैं आपको बता रही थी अभी बस मैं आपके कमेंट चेक करने बैठी थी, तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछ रखा है, लिंक कहाँ है चैनल का। तो मैंने देवरानी के चैनल का लिंक आपके कमेंट्स में रिप्लाई भी कर दिया है, बहुत सारे में कोशिश की है रिप्लाई करने का, बट स्टिल मैंने उसको पिन कर दिया है। तो अभी आप देखोगे तो एवरीबडी कुड सी इट, वो कमेंट मैंने पिन कर दिया जहाँ पर चैनल का नाम है। और दूसरा फिर यहाँ पर थोड़े बहुत जो सवाल हैं वो मैं एक तो कल ही मैं देख रही थी ना, तो एक क्वेश्चन था एंड शी हैज सेड दिस वेरी रूडली, तो उन्होंने मेरे पे एक फॉल्स एक्यूजेशन लगाया था, तो मैं एक्चुअली उसको एड्रेस करना चाह रही थी, बट मैंने दोनों फ़ोन चेक कर लिए पर मुझे कहीं पर भी वो वाला कमेंट नहीं मिला। आप में से कई लोगों ने कल कमेंट किया होगा तो देख लिया होगा, मुझे नहीं पता अभी वो कहाँ चला गया, प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट कर दिया होगा, बिकॉज लैंग्वेज बहुत ही अजीब थी। और जब बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं तो यूट्यूब उसे हाइड कर देता है, डिलीट कर देता है खुद से ही, मुझे वो मिला नहीं। एंड शी वाज सेइंग कि जो ये शिवांशी की थेरेपी वाली बात है ना, ये तुमने अपने चैनल पे बोली थी, झूठ क्यों बोल रही हो। तो मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, मैंने ये बात अपने चैनल पे बोली थी जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने बहुत दिन तक वीडियो नहीं डाली थी और जनवरी का पहला मेरा वीडियो आया था, वो 5-7 दिन के ब्रेक के बाद। तो मैंने उसमें बोला था कि मैं थोड़ा सा परेशान चल रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ऐसी चल रही थी, उसमें बस एक वर्ड मैंने बोल दिया था कि शिवांशी की थेरेपी, और बाकी चीज़ें फैक्ट्री ये वो सब भी मैंने आपको बताया था। तो वहाँ जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी थी उनको ये याद था कि मैंने वो वहाँ पर बोला है, बट स्टिल वी आर इन जनवरी, वो जनवरी 5-7 पता नहीं कौन सी तारीख थी, बट फर्स्ट वीक था वो शायद, और फर्स्ट वीडियो थी जनवरी की, ये तो मुझे पक्का याद है, आपको भी याद होगा जिन्होंने वो वाला वीडियो देखा होगा। पर मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा रही हूँ, ये प्रियंका के चैनल का कमेंट है और ये 2 महीने पुराना कमेंट है, जहाँ पर ये जो सब्सक्राइबर है शी इज़ ऑल्सो आस्किंग कि किसी वीडियो में आपने बोला था तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये तभी बोल पाई जब वहाँ से ऑलरेडी बता दिया जा चुका है, मुझे बहुत सारी बातें बहुत पहले से पता है पर मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये जैसा मैं पिछली वीडियो में भी कह रही थी, ये उन लोगों का मैटर है, उनको बताना है नहीं बताना है, कितना बताना है। तो लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बता दिया जा चुका है, एटलीस्ट हर सब्सक्राइबर्स नोज इट वेरी वेल, तो उतना ही मैंने बोल दिया था। और कल की वीडियो में मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मैं वही बोल रही हूँ कि उसकी मॉम को जब लगेगा बताना है नहीं बताना है, शी विल डू दैट। तो जो ये एलिगेशंस आ रहे हैं ना कि आपने पहले बताया था, झूठ मत बोलो मैम आपने पहले बताया था, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने पहले नहीं बताया, मैंने तो अभी 2-3 हफ्ते पहले बोलते बोलते मैं एक्चुअली इमोशंस में थी, तो जो भी चीज़ें त्रास कर रही हैं वो सभी मैंने बोल दिया, मुंह से निकल गया, तो बहुत लोगों ने वो वर्ड कैच कर लिया। तो आई थिंक आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। और रही बात देवरानी के चैनल का लिंक, तो वो पिछली वीडियो में भी मैं आपको रिप्लाई कर चुकी हूँ, और आपको अगर और जानना है तो मैं इस वीडियो में भी लिंक रख दूंगी, आप देख लेना। तो चलिए कल की वीडियो के कुछ एक कमेंट का मैं रिप्लाई और करना चाहूँगी। मैंने वो कमेंट यहाँ पर रख लिया है जिनमें ज़्यादा आप लोगों ने लाइक किया हुआ है। तो यहाँ पर वेदांत कोटक सेज, दूसरे की पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रहने देना चाहिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आते हैं पर उसे पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहिए हमें। तो वेदांत जी आपके कमेंट पे लोगों ने रिप्लाई किया है, जुफीज़ वर्ल्ड सेज कि वो खुद पब्लिक फिगर है, उनका इनकी लाइफ कैसे पर्सनल हुई, उनका अपना यूट्यूब चैनल है और इनके देवर एक्टर भी है, तो उनकी लाइफ कैसे पर्सनल हुई। जुफीज़ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट, लेकिन ये थोड़ा पार्ट ऑफ ट्रूथ है। पार्ट ऑफ ट्रूथ ये भी है कि सब लोग जो सेम क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो उस पर मैंने उतना ही, जितना मर्यादा उचित है उतना ही मैंने रिप्लाई दिया। अब जब हम लोग, जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि लाइफ पर्सनल कहाँ हुई, अगर खुद इस तरह दिखा रहे हैं तो फिर उस हिसाब से ये एक तरह से बाय द वर्च्यू ऑफ द नेचर ऑफ माई जॉब, मेरा काम बताना ही पड़ता है। जो चीज़
बार बार पूछी जाती है तो उसको क्लैरिफाई कर देना ही आसान है। ये मेरी पॉलिसी है। मैं झूठ बोलने में और चीज़ों को छुपा के झूठ लेयर करने में बिलीव नहीं करती। बताना है तो बता देना चाहिए, नहीं बताना है तो नहीं बताना है, और जितना ज़रूरी है मुझे लगता है उतना बता देना अच्छा है, सो दैट आगे भी फिर एक वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक बार एक झूठ बोल दिया जाए तो आगे जाके बंदा खुद अपने झूठ में ऐसा फंस जाता है ना, उसे फिर याद भी नहीं रहता कि कहाँ किसको कैसा झूठ मैंने बोला था। तो इसलिए मेरी अपनी पॉलिसी है कि ये झूठ वूठ मेरी डिक्शनरी में है नहीं। मुझे जितना बोलना है मैं सच बोल के कहानी ख़त्म कर देती हूँ। कम से कम कल को अगर कोई मुझे बोले कि आपने ये बोला था तो मुझे याद तो रहे कि मैंने क्या बोला था। बिकॉज़ जो सच होता है ना वो आपकी मेमोरी में रॉक सॉलिड जम जाता है। वो फिर उसके लिए, क्योंकि आपने सोचा नहीं था ना बोलने से पहले, तो जब दोबारा भी अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल सेम ही वो वैसे बाहर आ जाता है। देन SR, आपका ना थोड़ा सा नाम कट रहा है, MU5DU। नीलम 30 मिनट्स का क्या 1 आवर का व्लॉग भी होगा तो मैं इन्जॉय करूँगी, बिकॉज यू आर माई फेवरेट। लव यू सो मच डियर। मुझे है ना 8-10 इस तरह के, देखो ट्रोलर्स हर जगह होते हैं, एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी जॉब। ऑफिस में भी कहाँ सारे हमारे अच्छे कलीग्स होते हैं ना। तो अभी तो मैं आप सब लोगों को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करती हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि हाँ कोई पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है। तो अभी मुझे सच में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई लव यू सो मच। इतने सारे लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हर वीडियो में भर भर के लव भेजते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू, टू माई अलमाइटी। इतना प्यार आप लोग मुझ पर शावर करते हैं। चलिए एक और कमेंट है यहाँ। वंदना त्रिवेदी सेज टू मच चीज़ इज़ नॉट गुड फॉर किड्स। यस इट्स नॉट। मैं कहाँ इसका पैरवी कर रही हूँ यार, वो वंस इन अ वाइल, बिकॉज मेरा फिर वही बात है, कुछ डिफरेंट है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें फिर आपको ये लग रहा है कि हर रोज़ ही चीज़ का पुलाव खा रहे हैं। बाय द वे दैट्स नॉट चीज़ का पुलाव। ये भी मुझे कई लोगों ने लिखा, मैं इसके बारे में आगे बात करूँगी। पर सेम चीज़ हर रोज़ नहीं बनती है, कभी कभी कुछ डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा इनोवेटिव हो गया। और मैं तो उस वीडियो में बोल भी रही थी कि मैं यूजुअली लेफ़्ट ओवर राइस बचता उसका फ्राइड राइस कर देती हूँ या फिर एग फोल्ड करके बच्चों को दे देती हूँ, तो दे लव इट। लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बनाया था इसलिए शेयर किया था। देन देयर इज़ आदित्य पंडित। ही सेज टू मच ऑफ चीज़ फॉर चिल्ड्रन इज़ नॉट गुड। इतने हेल्दी बातें करती हो, इतना नहीं पता शो ऑफ। तो आपके कमेंट पे समवन हैज़ रिप्लाइड, इसमें शो ऑफ वाली क्या बात है? क्या आप नहीं खिलाते हो बच्चों को चीज़? आपने इनके व्लॉग नहीं देखे शायद, ये अपने बच्चों को हेल्दी फूड भी खिलाती हैं। प्लीज़ यार कोई भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। आपके गलत कमेंट किसी को कितना बहुत हर्ट करते हैं। देखो जो समझने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं। एंड अगेन फिर वही बात है, इतना चीज़ कहाँ कोई ब्रेकफास्ट डिनर लंच चीज़ लोडेड कर रहा है यार। इतना कोई हम स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, और चीज़ इतना सस्ता भी नहीं है कि मेरे पास बल्क रखा हो, मुझे बस वो किसी भी तरह ख़त्म ही करना है। देन निहारिका मिश्रा सेज, मुझे लगता है नीलम जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अकेले रहते हुए बहुत अच्छे से घर को संभालना, खुद की केयर करना, बच्चों पर ध्यान देना, लेकिन लोग पता नहीं क्यों बस नेगेटिव ही देखना सुनना चाहते हैं। बच्ची है छोटी सी, कोई भी थेरेपी चल रही हो, दुखी होता है सुनकर। किसी की लाइफ में ज़्यादा घुसने से बेहतर है कि अपनी लाइफ को बेटर करना। गोल्डन वर्ड्स निहारिका जी, गोल्डन वर्ड्स। लेकिन सब लोग उतना नहीं समझ सकते हैं ये चीज़ें। देन देयर इज़ वन कमेंट फ्रॉम अरुंधति शिगांव। शी सेज वाओ लव द रेसिपी, द अल्फ्रेडो राइस इज़ सो यूनिक। नाउ समवन इज़ टॉकिंग दैट वाज अल्फ्रेडो राइस द वे वी डू अल्फ्रेडो पास्ता। मैं वही बोल रही थी, वाइट सॉस पास्ता कह देते हैं इसको। तो वाइट सॉस पास्ता ही था वो एक तरह से, बट मैंने पास्ता की जगह राइस डाला, and it gives same results, same taste, and those who have understanding of it will understand. And the cabbage pulao, stuffed pickle or mirchi, just amazing. And she is huge cheese lover. And she also says, sorry to hear that followers are asking such personal questions about your brother-in-law and his family. I wish they don't cross the line. Glad you classified Neelam through. There was no need to. Yes, exactly, there was no need, but लोग पता है आपको, देर आर सर्टन पीपल हु कॉमेंट, देन देर आर सर्टन पीपल जो यही बात जाकर के इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, देन देर आर सर्टन पीपल जो कमेंट इंस्टाग्राम के बाद मुझे पर्सनली ईमेल भी करते हैं कि ये बता दो वो बता दो। तो फिर वो कभी कभी ऐसा आता है यार कि फॉर वंस एंड ऑल एक बार देखो, यहाँ पर बहुत लोग ये भी हैं कि आपने रीज़न तो बताया नहीं। मुझे कल भी किसी ने, तो रीज़न मैं बता चुकी हूँ। दोनों जो हैं
मेरे देवर देवरानी दोनों जो हैं वो एक्टर्स हैं, एक्टिंग फील्ड से हैं, उनका अपना एक करियर है। एंड नाउ अभी क्या हो रहा है ना कि मेरे ब्रदर इन लॉ को काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, मूवीज़, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, बादल पे पाँव है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आउटडोर रहते हैं। दूसरा, प्रियंका ऑल्सो हैज़ अ करियर, शी इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस, तो उसका एक अकेडमी भी है जो कानपुर में सेटअप किया गया है, वो उसको भी रन करती है। ऑल्सो शिवांशी का स्कूल भी कानपुर में अभी चालू है। तो यार मतलब ये तो समझने वाली बात है ना। तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है और मुझे जितना ज़रूरी लगता है बताना, तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि शेयर करनी भी चाहिए। उन लोग की अपनी लाइफ है, अपना एक विजन भी होता है। लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी रहते हैं। जैसे मैं खुद एक आर्मी, मतलब मैं केवी में पढ़ी हूँ, देखो है ना, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते थे, उनके पापा पूरे पूरे साल बाहर रहते थे ना पोस्टिंग पे, पर बच्चे लोग मम्मी के साथ रहते थे फॉर स्कूल। तो ऐसे बहुत लोग अपने हिसाब से अपनी लाइफ को क्या शेप देना है, क्या उनके म्यूचुअल गोल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आपको भी बॉदर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। देन देयर इज़ अगेन दिस सेम कमेंट, सारिका पंच भाई सेज, शिवांशी की थेरेपी का उनकी मॉम नहीं, आपने अपने चैनल पे रिवील किया था मैम। ओके डियर, आप मुझे बताना कि वो वीडियो जिसमें मैंने रिवील किया था उसका डेट क्या था, एंड उसके बाद फिर ये कमेंट आप चेक कर लेना। चैनल का नाम क्या है मैं आज के वीडियो में याद से पिन कर दूंगी। उसके बाद किशोर कदम सेज, ये क्या खिलाते हो बच्चों को, दी हमने हमारे ज़माने में कभी खाया क्या, प्लीज़ फीड देम सिंपल आर फ्यूचर माय डियर दी, डोंट माइंड, जस्ट फिक्र हो रही थी। इतना फिक्र मत कीजिए यार। एंड देन इनके कमेंट के नीचे फिर बहुत लोगों ने कमेंट भी कर रखा है। पहले तो बहुत प्यार से, माय डियर फ्रेंड, मेरी बहन, मैं ध्यान रखती हूँ यार उनके खाने पीने का, इट्स जस्ट दैट मेरे चैनल पे मैं रेसिपीज़ भी सिखाती हूँ। कभी कभी कुछ तुक्का हो जाए या लेफ़्ट ओवर का कैसे यूज़ करना है, जो अच्छा निकला है तो वो मैं शेयर करती हूँ। और बिल्कुल भी ये कोई बंदिश नहीं है कि कोई इसे ट्राई करे। एंड आप फिक्र कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर, पर ट्रस्ट मी मुझे पता है, मैं ख्याल रखती हूँ कितना खिलाना है कितना नहीं खिलाना है। फिर अगेन वही, मेरे चैनल पे थोड़ा सा रेसिपी कंटेंट होता है, उस हिसाब से कुछ नया है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एंड दैट राइस वाज इक्विवेलेंट टू दैट पास्ता थिंग माइनस पास्ता अभी देखो, पास्ता तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा ही अनहेल्दी साइड हो गया ना, क्योंकि वो मैदा का बना होता है। मैं बात कर रही हूँ जो आप बाहर खाते हो, तो वो तो ज़्यादा अनहेल्दी हुआ। बट कितने लोग हैं जो वाइट सॉस पास्ता बाहर जा करके ऑर्डर करते हैं। एंड फिर आपने लिखा है डोंट माइंड, तो मैं माइंड नहीं कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है जानकर कि मतलब ये चीज़ कितनी अलग तरीके से परसीव की है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट फीडिंग देम सच फूड डे एंड नाइट। हम लोग तो बाहर से भी खाना इतना कम खाते हैं। आप कितने सालों से देख रहे हो मेरा चैनल, मैं कोशिश करती हूँ यार कुछ भी ऐसा जो अच्छा नहीं है वो मैं आप तक भी ना पहुँचने दूँ, फॉरगेट कि मैं अपने बच्चों को वो फीड करूँगी। देन देयर इज़ दिस कमेंट, गेमर नूब सेज, दी आप सो हार्ड वर्किंग, इंस्पिरेशन, लव फ्रॉम नेपाल, लव टू यू टू डियर। एंड देन लाइफ विद म्यूजिक सेज, मैं बता रही हूँ आपको सबसे ज़्यादा यही कॉमेंट था, इसे मैंने बिगनिंग में ही इसका आंसर कर दिया। देवरानी के चैनल का नाम तो बताया ही नहीं, बता दिया है, कल की वीडियो में भी बता दिया है और आज भी आप देख लेना, मैंने रख दिया है। एंड स्टफ्ड चिली की रेसिपी बहुत लोगों को पसंद आई है, थैंक यू सो मच, ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है वो। और मैं तो हमेशा से घर में बच जाती है जब नमकीन ना थोड़ी बहुत, वैसे तो नमकीन भी हम लोग बहुत ही कम लाते हैं। वो जो पैकेट आपने देखा था वो भी, एक वो जो नई वाली मैंने आपको बताई थी ना, लेट्स ट्राई वाला पीनट, वो तो एक आता है, बाकी नमकीन तो इतनी रिस्ट्रिक्ट हो गए, तभी तो वो भुजिया बची रखी थी, उसको यूज़ करने के लिए फिर मैंने वो वाला चिली बना दिया था। एंड इट टेस्ट सो गुड। एंड देयर इज़ अ कमेंट फ्रॉम सलोनी सिन्हा, शी आस्क, मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार गुड़ वाली चाय बनाने का तरीका बता दें, मैं किचन में बिगनर हूँ और घर से दूर रहते वक्त कोल्ड में ज़रूरत होती है इस चाय की। तो आपके कमेंट पे है ना 4 लोगों ने रिप्लाई किया है, आप देख लेना यार। एक तो ना आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई फैम, माई यूट्यूब फैम, मतलब आप लोग पहले से पहले ही रिप्लाई करके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर देते हो। दिस इज सच अमेजिंग थिंग। इसलिए भी आई मेक श्योर कि कोई चीज़ ऐसी है जो बार बार पूछी जा रही है वो मैं बता दूँ, सो दैट फिर आप ही आगे से जवाब दे दें। अगर मैं नहीं भी रिप्लाई कर पाई हूँ तो जिसको कोई भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे, डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। मैं बेसिकली है ना वही कमेंट पढ़ने बैठी थी जिसमें उन्होंने इस तरह से लिखा था और मुझे मतलब मेरे दिमाग में ये 200% श्योर थी मैं कि उस पर है ना चेन होगी, तो मुझे
मुझे पढ़ना था, जवाब देने थे, पर वो कमेंट जाने कहाँ चला गया, मुझे वो मिला ही नहीं। देन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप ही, अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा लैंग्वेज होता है ना, तो यूट्यूब खुद ही उसको पब्लिश नहीं करता, वो होल्ड हो जाते हैं। तो फिर मैनुअली जाके, लाइक जैसे मैं हूँ तो मेरा कमेंट सेक्शन में वो होल्ड होगा, वो आप नहीं देख सकते, वो बस मैं देख सकती हूँ। फिर मैं उन्हें अगर अप्रूव करूँगी तो फिर वो जहाँ कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे वो दिखने लगते हैं। तो बहुत सारे, मैं कभी कभी तो जाती हूँ वहाँ पे कमेंट्स को अप्रूव करने के लिए, बट मेरा सबकॉन्शियस ये बोलता है कि उल्टा पुल्टा ही होगा, ऐसी वैसी भाषा लिखी होगी तभी तो यूट्यूब ने पहले से पकड़ के वहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं उनको अप्रूव नहीं करती हूँ। बट दैट कमेंट वाज पब्लिश्ड, क्योंकि उस पर किसी ने उस वक्त भी लिखा था कि जो भी बोलना है मतलब रिस्पेक्ट से तो बोलो, तो वो थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल था। एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने कमेंट रिपोर्ट किया होगा, तभी वो गायब हो गया है। और मेरे को फिर कोई लोग है ना शादी के बारे में पूछ रहे थे कि मेरा जब शादी में आओगी ना तो पहले से बता देना। तो हाँ, थोड़ा पहले से व्लॉग के हिसाब से जैसा रहेगा वैसा मैं बता दूंगी। मैं डेट नहीं रिवील कर रही हूँ, अभी तक भी मैंने नहीं रिवील किया है, क्योंकि आप समझ सकते हो वजह। पर आज है ना, आज हो गई है 20th जनवरी और 22 को मेरे ब्लाउज़ आएंगे। मैं उस भैया को बोल रही थी जो टेलर है ना कि मुझे है ना एक ब्लाउज़, जो ब्लैक वाली साड़ी है ना उसका ब्लाउज़ मुझे फुल बना दो भैया। तो उसने फिर उसको मेजर किया तो कपड़ा वाज नॉट इनफ। आजकल साड़ियों में ना इनफ कपड़ा नहीं आता कि आप ब्लाउज़ में मतलब चॉइस कर पाओ। तो ये सेट कि इतना तो बन जाएगा, इतना भी शायद मुश्किल से बनेगा, वो इतना जैसा आता है ना उतना बन जाएगा, बाकी आपको इतना करवाना है वो तो बन ही जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, वो ब्लैक है ना और वो इस तरह का है, तो मेरा मन आ रहा था कि इतना वाला ब्लाउज़ बनाए। और फिर इतना वाला ब्लाउज़ होता है तो उसमें थोड़ी सी चूड़ियाँ भी आती हैं, तो ही सेट कि नहीं हो पाएगा। सिमिलरली मैंने देखा कि आजकल ना कपड़ों में दुपट्टे भी इतने छोटे छोटे आते हैं। मैं मम्मी के साथ गई थी और वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा वाइट एंड पिंक में सूट था, मुझे इतना सही लग रहा था वो सूट, मेरा मन हो रहा था वो ख़रीदने का, लेकिन उसका दुपट्टा इतना सा, लेकिन तो मैंने एग्जैजरेट कर दिया, पर इतना सा दुपट्टा होता है ना वो, मतलब यहाँ आप बस यहीं टांग सकते हो उसको, ऐसे नहीं ले सकते। पता नहीं क्यों ब्लाउज़ का कपड़ा और दुपट्टे का कपड़ा इतना छोटा होने लगा आजकल कपड़ों में। कपड़ों की बात कर रही हूँ ना, तो वाली जो वीडियो थी जहाँ मैंने आपको शादी के लिए कपड़े खरीदे वो दिखाए थे, तो मुझे कुछ एक कमेंट आया उनका प्राइस बताने का। तो आप देखो, मतलब चीज़ के ऊपर ही लोगों ने मुझे शो ऑफ बोल दिया है, तो प्राइस मैं आपको नहीं बताऊँगी, आपको वैसे थोड़ा आइडिया तो होगा ही। फ़र्क ये भी पड़ता है कि कहाँ से लिया। अब जैसे हम लोग है ना, वैसे तो इतनी अच्छी जगह रहती हूँ मैं, वडोदरा गुजरात में ही सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है शायद सूरत में। यहाँ से बड़े बड़े मतलब दिल्ली और वो साइड पे बड़े बड़े जो कपड़ा व्यापारी है ना यहाँ से कपड़ा मंगाते हैं, बट मेरा कभी सूरत जाना नहीं हुआ। ऐसे आते जाते, क्योंकि यहाँ से मुंबई के रास्ते में सूरत पड़ता है, तो बस क्रॉस किया होगा हम लोगों ने। ये बोल रही थी कि सूरत में पता है आपको किलो के हिसाब से कपड़े मिलते हैं। तो बहुत लोग जो शुरू करना चाहते हैं ना बिज़नेस, इस तरह सूट बेचो साड़ी बेचो, उनके जो ये होता है ना मतलब प्लानिंग जो करते हैं वो बिज़नेस की, उसमें सूरत होता ही होता है। ऐसा थोक के माल, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, किलो के हिसाब से वहाँ कपड़ा मिलता है। और अगर आपको परख है ना, आप एकदम सस्ते दामों में नगीना ढूंढ लाओगे वहाँ से। पर हमको ना तो उतनी परख है, ना तो हमारे को उतनी ये समझ है कि कहाँ पर क्या मार्केट है, कहाँ जाना है। और बार्गेनिंग तो ना मुझसे होती है, ना मेरे हस्बैंड से होती है, ना मेरी सासू माँ से होती है, और ससुर जी के तो भूल ही जाओ, ही इज़ द सिंपलेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली। वो तो बार्गेन करते भी नहीं हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि यहाँ सूरत रखा हुआ है, फिर भी हम लोग कभी कभी कितना महंगा कपड़ा खरीद लेते हैं। हम लोग को तो चाहिए कि यहाँ से 100 साड़ियाँ मंगा के सबको भिजवा दो। आप लोगों को भी भिजवा सकती हूँ मैं, इतनी सस्ती साड़ियाँ वहाँ मिलती हैं, बट वही है कि थोड़ा टाइम भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। इस पर मुझे याद आ रहा है, मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड थी, तो शी यूज्ड टू गो टू सूरत और शी यूज्ड टू डू दिस साड़ी या सूट का कुछ तो काम था उनका, तो वो जाती थी वहाँ पे, अच्छा सामान लाती थी। तो उन्होंने एक बार पिच भी करा था कि मिल के कर लेते हैं बिफोर दिस उत्तम रसोई स्पाइसेस थिंग ना, पर पता नहीं क्यों बैठा ही नहीं दिमाग में, ऐसा क्लिक ही नहीं हुआ कि हाँ ये करना चाहिए। शायद कपड़े की नॉलेज भी नहीं है मुझे उतनी, मैं ऑनेस्टली एडमिट करूँ तो हाँ यही रीज़न है, क्योंकि कैपिटल तो उस वाले बिजनेस में भी बहुत लगा दी थी स्पाइसेस वाले, पर कपड़े का मुझे तो इतने सालों में जाके तो जॉर्जेट और शिफॉन का अंतर पता चला है। और लेकिन कितना मीटर ब्लाउज़ का कपड़ा होता है ये भी अब मुझे क्लियर हुआ। आई वाज लाइक कि अरे मेरे साड़ी में से बन जाएगा ऐसा वाला ब्लाउज़, एंड ही सेड कि ये छोटा है। तो ये चीज़ें मैं अब सीख रही हूँ कि कपड़ा कितना मीटर स्टैंडर्ड होना चाहिए, साड़ी कितना मीटर स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत काम है कपड़े के बिज़नेस में भी, एंड उतनी नॉलेज वी लैक, तो इसलिए हब में बैठ कर भी नहीं कर पाए। तो चलिए बड़ी सारी बातें हो गई। आई जस्ट सॉ 555 ऑन माई स्क्रीन,
मैनिफेस्टिंग। टाइम हो गया है किचन में वापस जाने का, शाम की ड्यूटी शुरू करते हैं। हस्बैंड आएंगे मेरे तो थोड़ा बहुत उनको खाने की इच्छा होती है, और किचन लंच के बाद छोड़ दी थी, आ गई थी आपसे बात करने, तो मैं थोड़ा रैप अप कर लेती हूँ, सफाई कर लेते हैं तो ही दिल लगेगा कुकिंग में, वरना गंदी किचन में तो खड़े होने का भी मन नहीं करता। तो चलिए मैं आपको बाय बोल देती हूँ। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को मुझसे ये भी शिकायत रहती है कि आप ठीक से बाय नहीं बोलती हो। हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मैं वीडियो कर रही होती हूँ और कभी कभी उतना स्पेस बचता नहीं है, रेसिपी जस्ट एंड हुई होती है, तो इसके लिए आई एम गिल्टी, सॉरी। मैं आपसे प्यार से अच्छी तरह बाय बोल देती हूँ। अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज, टेक केयर।